आज हम जानेंगे एसयोर मॉडल। इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल है। ये दिया गया था हिनिच, मोलैंडो, रूशल एंड स्मोल्डिना द्वारा 1996 में ये मॉडल दिया था। इसमें इसके मॉडल में है क्या या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके वर्ड में ही है। एसयोर मॉडल की हम अगर फुल फॉर्म देखें, एक की है एनालाइज लर्नर, सेकंड है स्टेट ऑब्जेक्टिव और एस सिलेक्ट मेथड मीडिया मटेरियल्स, यू फॉर utilize media materials, are require learner participation, evaluate E for evaluate and revise। अब इनको देखते हैं कि वन बाय वन इसकी डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो एनालाइज लर्नर, सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्नर के एनालाइज करना क्या है। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई लर्नर एज, क्लास लेवल, प्रायर नॉलेज, नीड्स एंड एबिलिटी। कि सबसे पहले हमें लर्नर को, टीचर को, एक कोई टीचर है तो उसको एक लर्नर को सबसे पहले एनालाइज करना है कि उसकी एज क्या है, उसकी क्लास लेवल क्या है या उसकी प्रायर नॉलेज कितनी है। ठीक है, कोई भी टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करता है सबसे पहले वो ये देखता है कि उसकी अपनी नॉलेज कितनी है, उसकी पुरानी जो प्रायर नॉलेज है वो कहाँ तक है, उसकी नीड्स क्या है और उसकी योग्यता एबिलिटी क्या है। इसमें पेडागोजी और एंडोगोजी दोनों वर्क करती हैं, क्योंकि पेडागोजी होती है जहाँ पर हम बच्चों को चाइल्ड को हम स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, टीचिंग चिल्ड्रन, टीचर डिसाइड बट हाउ एंड व्हेन स्टूडेंट लर्न। ठीक है, पेडागोजी में क्या है, जो टीचर है अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जब होता है स्कूल में वो कोई अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ नहीं पता, वो कहते हैं ना खाली किताब होता है, कोरा कागज होता है। तो वो क्या है कि उसको टीचर क्या है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगी, अपने तरीके से उसको वर्क कराना है, जो भी कराना है, एक्टिविटी करानी है, जिस भी तरीके से पढ़ाए। और एंड्रोगोजी में क्या होता है, जो एडल्ट लर्निंग है, यहाँ पर क्या होता है कि ये लर्निंग एडल्ट सेंटर होगी, क्योंकि एडल्ट्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और यूज़ देयर लाइफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग। और लर्निंग में वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लर्नर एडल्ट हैं तो उन्होंने जो भी उनकी प्रायर नॉलेज है या फिर जो भी है तो वो सब उसमें यूज़ करेंगे। तो वही है इसमें कि सबसे पहले यही है कि लर्नर को एनालाइज करना है कि वो किस क्लास लेवल का है। तभी हम कोई भी मेथड है, जो मेथड हम +2 के बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं वो मेथड हम फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे पे अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो वही है कि एनालाइज करना है लर्नर को। सेकंड है इसकी स्टेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में है कि हमें ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य हैं अपनी स्टडी के वो देखने हैं कि वो निश्चित करने हैं क्या है। व्हाट डू स्टूडेंट नीड टू लर्न, कि स्टूडेंट की नीड क्या है लर्न की। ठीक है, उसके देखना है हमें कि आवश्यकता क्या है उसकी। और मेजरेबल लर्निंग गोल फॉर स्टूडेंट बिफोर टीचिंग बिगिंस, कि लर्निंग गोल जो मेजरेबल लर्निंग गोल्स होने चाहिए। मान लो ये है, सिंपली समझो आप, जब हम किसी भी स्कूल में बच्चे का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक एडमिशन कराने जाते हैं, कोई फर्स्ट में कराता है, कोई स्कूल चेंज करता है, 5th के बाद करता है, कोई किसी भी क्लास में कर रहा है। तो टीचर क्या करता है, पहले उसको पूछता है, उससे कुछ मान लो उसने 5-6 क्वेश्चन उससे पूछे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, उनके 100 स्कोर रखा, उन्होंने 50 स्कोर रखा, जो भी है तो वो रखा। वो फिर अगर बच्चा उन क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे रहा है तो फिर वो लास्ट में ही देखा जाता है ना कि उसको मेजरेबल जो उसकी लर्निंग में कि मेज़र कितना कर सकते हैं, कितने % पे, मतलब कि कितने क्वेश्चन उसने सही बताए हैं, तभी वो उसका एडमिशन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं ना। अब कई बच्चे ऐसा होते हैं, हम सुनते हैं कि हाँ बच्चे को पिछले साल में लिया गया। मान लो कोई बच्चा बीच में स्कूल छोड़ के आ गया, उसको 5th क्लास में एडमिशन लेना था, लेकिन उसकी नॉलेज टीचर को इतनी नहीं लगी कि वो हम उसको 5th क्लास से उसको 6th क्लास में बिठा सके, तो दोबारा वो रिपीट करा देते हैं। कई बार हम सुनते हैं। वही है कि वो होता है कि जहाँ पर उसे देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स देखना है कि हम बच्चों को यह है कि कितनी नॉलेज है, डिफाइन करना है क्लियर लर्निंग गोल्स को, क्रिएट बेस्ट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब कि एक सही उद्देश्य में जो बेस्ट स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर से चलना है कि ये नहीं है कि हम जो भी कुछ भी हम उद्देश्य बना लें या कुछ भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स, रूबिक्स, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, और सिंपली आप अगर इसको समझना चाहो तो वो हम समझ सकते हैं ABCD रूल से। A फॉर ऑडियंस, यानी कि हु विल लर्न, पहले हमें ये देखना है कि सीखेगा कौन, हम किसे सिखाना है। तो स्टूडेंट है। B है बिहेवियर, व्हाट विल दे डू। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, यानी कि एक्शन, जो एक्सप्लेन सोल्व करने का तरीका उनका कैसा है, कैसे मतलब कि वो करेंगे। थर्ड है C फॉर कंडीशन, यानी कि अंडर व्हाट कंडीशन, व्हाट चार्ट आफ्टर एक्टिविटी, की एक्टिविटी में उनकी कंडीशन, या आप कह सकते हैं कि वो मेथड, किस मेथड से उन्होंने किया या कितना किया, वो सब आ जाएगा। फिर आ जाता है डिग्री। डिग्रीज में हम कहेंगे जहाँ पर उन्होंने कितनी % ली। हाउ वेल, कि हुम
80% एक्यूरेसी करेक्टली विद 80 कि उन्होंने इतनी सही उन्होंने एक्यूरेट किया है, कितना उन्होंने वो किया, तो इसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ठीक है सेट होते हैं। इससे हम देखें थर्ड हमारा है सिलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि हमें किन बच्चों को पढ़ाना है, हमने बच्चों को एनालाइज भी कर लिया, हमें पता भी उनको क्या पढ़ाना है, ठीक है, उनका लेवल क्या है, उनकी परसेंटाइल क्या है, कितना उनको वो जानते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड सिलेक्ट करेंगे, मीडिया करेंगे, मटेरियल, जिससे हमें बच्चों को पढ़ाना है जिस तरीके से। चूज टीचिंग मेथड, लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटी, ठीक है, वो हमें सिलेक्ट करना है टीचर को कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, लेक्चर्स देंगे या डिस्कशन करेंगे या कोई एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाएंगे। सिलेक्ट मीडिया, वीडियो, पीपीटी, चार्ट, मॉडल्स, या सिलेक्ट मटेरियल्स, बुक्स, वर्कशॉप, डिजिटल टूल्स, या फेस टू फेस लर्निंग कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे, ऑनलाइन लर्निंग होगी, प्रोड्यूस न्यू मटेरियल या कुछ और नए मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। तो वो है कि अब उनको देखना है कि अपनी क्लास लेवल के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों के मेथड अलग ही होंगे यूज़, बड़े बच्चों के अलग होंगे, +2 के बच्चों के लिए अलग मेथड या यूज़ की जाएगी, क्योंकि वो उनकी क्लास लेवल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर उन्हें सही मेथड सिलेक्ट करनी है, उनकी स्ट्रैटेजी भी एक टीचर की सही होनी चाहिए, तभी बच्चों का जो हम कह सकते हैं रिजल्ट भी तभी बेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है फिर थर्ड ये हो गया एस फॉर सिलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल। फिर नेक्स्ट है यू फॉर यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल। उसके बाद यूटिलाइज करना है हमें अपने मीडिया मटेरियल को। यूज मटेरियल्स टू प्रिपेयर ए लर्निंग इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड ए लर्निंग एक्सपीरियंस। तो एक हमें एक लर्निंग जो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट हमें प्रिपेयर करना है। एक सही ये नहीं होता कि स्कूल में अगर बच्चे को भेज रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि स्कूल की स्टडी है, पर वहाँ पर इन्वायरमेंट भी बहुत वैल्यू करता है कि वहाँ पर एक लर्निंग इन्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है, वो प्रिपेयर करना है क्लासरूम में भी ये अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी में ये पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मतलब कि जो भी सही है जो चाहिए उनको एक लर्न करते समय या स्टडी करते समय, तो वो उनको देना है, प्रिपेयर करना है क्लासरूम, प्रिपेयर लर्नर्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रेजेंट द मटेरियल, पर जो भी मटेरियल है वो प्रेजेंट करने हैं। तो ये है यूटिलाइज मटेरियल, ठीक है, मीडिया एंड मटेरियल्स। उसके बाद होता है कि रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन। उसके बाद हमें देखना है कि क्योंकि लर्नर की अगर पार्टिसिपेशन सही होगी हमारी स्टडी भी तभी होगी, ठीक है, कि रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि हम कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एक इन्वॉल्वमेंट रहे स्टडी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टडी को टाइम दें, ठीक है, लर्नर की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्कशन द्वारा करें, चाहे हम प्रैक्टिस करें, ग्रुप वर्क दें, उनको क्वेश्चन आंसर पूछें, कि जिससे बच्चे क्या है इन्वॉल्व होते रहें। ये ना हो कि टीचर बोल रहा है, टीचर बोलता जा रहा है और बच्चे बस सुन रहे हैं साइलेंटली, इस तरीके से स्टडी नहीं, तो इस तरीके से कि बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो। लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट पार्टिसिपेट, ठीक है, लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। ये नहीं है कि स्टूडेंट बस बैठे हैं और टीचर बोल रहा है तो वो स्टडी कभी कामयाब नहीं होती। अगर स्टडी हमेशा वही समझ में आएगी जहाँ बच्चा भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें स्टडी में, ठीक है, वो टीचर को देखना है कि उसे किस तरीके से उसको पढ़ाना है। लास्ट में होता है फिर एवेल्यूएशन करना है, रिवाइज करना है। एवेल्यूएशन में आ जाएगा जैसे एवेल्यूएट एंड रिवाइज। एवेल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एवेल्यूएट करना है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनकी देखनी है। चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, मीडिया एंड मटेरियल। अपने जो हम टीचिंग मेथड यूज़ किए उनको चेकिंग करना है कि इफेक्टिव कितने की प्रभावशाली रही हैं, ठीक है, वो देखना है। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स की जो फीडबैक है वो मिलेगी। फिर होता है रिवाइज। एवेल्यूएशन में हमने देख लिया, एवेल्यूएट कर लिया कि हाँ हमारे बच्चों के कितने % आए, या कुछ भी एवेल्यूएट जो हम टेस्ट मार्क्स के आए, या हमने जो मेथड यूज़ किया वो कैसा रहा, बच्चों की फीडबैक कैसी आई, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आया, वो सब हमने देख लिया। रिवाइज में होगा फिर जहाँ हमारे पास कुछ कमी रह गई है, अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारे पास किसी मेथड में या किसी तरीके से पढ़ाने में कोई कमी रह गई है, तो वो हमें चेंज करना, वो हमें रिवाइज करना है। मॉडिफाई लेसन प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव वर नॉट फुल मेट, कि अगर हमें लग रहा है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव जो हमने निश्चित किए थे उद्देश्य कि हमें ये कंप्लीट करना है, वो ऑब्जेक्टिव हमें कम्प्लीटली नहीं मिले हैं,
तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई करेंगे हम अपने लेसन प्लान को, ठीक है, कि हमारे में कहीं ना कहीं उस लेसन प्लान में हमारी कमी होगी, तो इम्प्रूविंग करेंगे टीचिंग जो स्ट्रेटजी थी हमारी, एक्टिविटी और मीडिया, ठीक है, जो भी हमें लगे। मेकिंग चेंज फॉर बेटर लर्निंग इन फ्यूचर क्लासेस, कि हम कोशिश करेंगे कि आप जो फ्यूचर क्लासेस होंगे उनमें और बेटर लर्निंग हो, जहाँ भी हमें कमियाँ लगे तो हम उसको रिवाइज करेंगे। तो ये थे एसईओ मॉडल के, ये इसकी डेफिनेशन यही है कि इसके जो वर्ड हैं इसी में इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आ जाती है। हमें सिर्फ इनके ये वर्ड याद रखने हैं कि ए फॉर एनालाइज लर्नर, स्टेट ऑब्जेक्टिव, सिलेक्ट मेथड मटेरियल। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।